हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो गाइस, हम जानते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है क्योंकि सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते। गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन इसका इन्वेंशन किया था वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में किया था। और वो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया जिससे निमोनिया रोग होता है, उस पर जो उसकी जो 2 स्ट्रेंस थी, 2 प्रभेद थे, उस पर काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। उस दौरान हुआ तो उन्होंने देखा 2 स्ट्रेन थी, जिसमें से एक स्ट्रेन कैप्सुलेटेड थी और एक स्मूथ थी। तो जो एस प्रभेद थी वो स्मूथ और कैप्सुलेटेड थी, रोगकारक थी और वायरुलेंट यानी कि उग्र थी। और आर स्ट्रेन थी वो रफ थी, नॉन कैप्सुलेटेड थी और अरोगकारक थी। अब इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, क्योंकि एस स्ट्रेन में एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की कवरिंग होती है, इसीलिए ये आराम से किसी भी सेल में, होस्ट सेल में जाके इन्फेक्शन कर सकती है, क्योंकि होस्ट सेल के सेल वॉल डिसॉल्विंग एंजाइम कैप्सुलेटेड जो कवरिंग होती है उसे ही डिसॉल्व कर पाएंगे, तब तक वो एंटर हो जाती है। जबकि रफ जो स्ट्रेन होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, तो रफ स्ट्रेन होगी वो नॉन पैथोजेनिक होगी। अब ग्रिफिथ ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बताया था। चलिए वो देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में चूहों में जो दोनों स्ट्रेन थी उन्हें इंजेक्ट करवा के पता किया। तो एक जो लिविंग एज सेल थी उसे इंजेक्ट करवाया तो चूहा मर गया, और बायोप्सी करने पर उसकी सेल से एस कॉलोनी प्राप्त हुई। अब वापस से उन्होंने एक दूसरे चूहे में लिविंग आर सेल थी वो इंजेक्ट करवाई। इस बार चूहा नहीं मरा और वह स्वस्थ रहा पूरी तरह से। तो उसकी बायोप्सी करने पर उसकी सेल से आर कॉलोनी प्राप्त हुई। अब थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो एस सेल थी उन्हें हीट से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मार दिया। उसके बाद में हीट किल्ड एस सेल को एंटर करवाया। तो इस बार जो चूहा था उस पर भी कोई असर नहीं रहा, वह निरोगी रहा। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस सेल्स और लिविंग आर सेल्स दोनों को मिक्स करके चूहे में इंजेक्ट किया। तो इस बार चूहा मर गया और उसकी बायोप्सी करने पे उन्हें एस थर्ड लिविंग सेल प्राप्त हुई, जो कि एक वंडर था, आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि हीट में किल्ड करने पे एस सेल्स मर गई थी। तो इससे पता चला कि अब इस चीज़ से एक चीज़ तो डिसाइड हो जाती है कि एस सेल्स ने, जो हीट किल्ड एस सेल्स ने, उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल आर सेल्स को ट्रांसफ़र किया है। लेकिन ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट में इसे क्लियर नहीं कर पाए, और फिर इस क्लियरेंस को बाद में 1944 में एवरी मैककार्टी ने स्पष्ट किया था। उन्होंने क्या किया, जो एस किल्ड हीट किल्ड एस स्मूथ सेल्स थी उनको हीट से किल्ड करने के बाद में, सेल वॉल रैप्चर होने के बाद में, उनके जो डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं विदाउट एनी सेल वॉल, जिन्हें नेक डीएनए फ्रैगमेंट बोल सकते हैं, उनको आर सेल्स के साथ में मिक्स किया। तो वो आर सेल्स के साथ में उनकी जीनोम में अटैच हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाता है और रेप्लिकेट होने लग जाता है। तो जो लक्षण जो ट्रांसफ़र हुए हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर कहते हैं। और यह पाया गया है कि जो रेसिपिएंट सेल होती है, जो डीएनए प्रवेश कर रहा है,
वो डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन राइबो न्यूक्लियस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस के द्वारा वो डिसॉल्व हो जाता है और सिंगल स्टैंड में आ जाता है और 8 सेकंड के जो पेयरिंग अपनी जो बेस पेयरिंग होगी वहीं जाके अटैच होता है और अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में जाके अटैच होता है। इसे स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस बोलते हैं। और हाई टेम्परेचर अल्ट्रावायलेट रेज केमिकल म्यूटेशन होते हैं, इनकी उपस्थिति में ये क्षमता नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम संवर्धन माध्यम में कार्बनिक फॉस्फेट की मात्रा बढ़ा दें तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो थैंक्स गाइस, it will be sufficient, more than sufficient to understand transformation process of Griffith. Thanks again.